नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश अदा खान और आप देख रहे हैं BNC न्यूज़। दोस्तों, BNC न्यूज़ के इस खास क्रम चुनावी महासंग्राम के अंदर ज़हीरुद्दीन लाइव के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में शहर के खास वकील और हाल ही में MIM के नगर अध्यक्ष चुने गए ज़हीरुद्दीन अर्श हमारे साथ में मौजूद है। आज इनसे आपके सवालों के जवाब जानेंगे। आइए बात करते हैं। सर, पहले तो BNC न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, ये बताइए कि MIM से जुड़ने का क्या रीज़न है आपका? देखिए, मुस्लिम लीग का मैं प्रदेश महासचिव था। अभी फ़िलहाल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे बुरहानपुर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है MIM की। सिर्फ जुड़ने का मकसद ये था कि MIM मुस्लिम लीग का जो मामला है वो साउथ इंडिया के अंदर बहुत मजबूत है। वो अक़लियतों की आवाज़ उठाती है और वहाँ पर वो उन्हें संवैधानिक पूरे अधिकार दिलवाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग का वर्चस्व ना होने से मैंने MIM का दामन थामा है। और वजह यह है कि दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां बराबरी से निभा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया वालों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि वो अंग्रेज़ी और मलयालम के अंदर मुस्लिम लीग के नेशनल लीडर्स अपनी बात रखते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत कम जानी जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हिंदी बोलते हैं और उनकी आवाज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से पहचानी जाती है। हमारा जो मिशन है वो मिशन दोनों का एक था, इसलिए मैं उधर से इधर आ गया हूँ। वकील साहब, ये बताइए कि हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव करीब है, सामने है। MIM कितने वार्डों में अपना जो उम्मीदवार उतारेगी? हाल में जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, MIM तकरीबन सीटों के अंदर वार्ड पार्षद पे अपने उम्मीदवार उतार रही है और सभी वार्डों से हमारे पास वार्ड पार्षद की एप्लीकेशंस आई है और आज हम उन एप्लीकेशन पर विचार करेंगे। चुनाव के अंदर क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव के अंदर शहर बुरहानपुर जो एक तारीखी शहर है, हिस्ट्रिकल प्लेस है, हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिले ताकि हमारे शहर के आम नागरिकों को और व्यापारियों को रोज़गार मुहैया हो। उसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि शहर बुरहानपुर में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जनता कारोबार से परेशान है, रोज़गार नहीं है। इसलिए अगर शहर बुरहानपुर की जनता हम पर विश्वास जताती है तो पानी का टैक्स हम आधा करवा देंगे। भवन टैक्स जो है उसके अंदर भी ज़िले के सभी नागरिकों को 50% की छूट देंगे। उसके साथ साथ जितने धार्मिक स्थान हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ है उनको टैक्स मुक्त किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो गरीबी रेखा के कार्ड बंद किए गए हैं जनता के नाजायज़, हम उनको चालू करवाने के लिए हमारा अथक प्रयास रहेगा। शहर बुरहानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर रोडों की स्थिति बिगड़ गई है, आप शहर की चाहे किसी गली में चल जाए या मुख्य मार्ग पर चल जाए, पूरे गड्ढे उबड़ खाबड़ जिससे शहर बुरहानपुर में हादसे हो रहे हैं। हम जैसे ही निगम में बैठेंगे मात्र 2 से 3 महीने के अंदर शहर को पुरानी स्थिति के अंदर बल्कि एक नए रूप देंगे और इन तमाम मार्गों को हम अच्छे से करने की सोचेंगे। शहर बुरहानपुर के अंदर जितने रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो यूनियंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीड़ी वाले हैं, तांगे वाले हैं, पान वाले हैं और अन्य जितने दल हैं, निगम में अगर हमारी जनता हम पे विश्वास जताती है तो हम इनके लिए कम से कम 300 स्क्वायर फीट का एक इनका यूनियन ऑफिस बनाएंगे जो हर चीज़ों से सभी व्यवस्थाओं से लैस होगा। शहर बुरहानपुर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर बुरहानपुर में जितने लोग निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज के हो, उनकी समस्या ये है कि वो रहते तो शहरी क्षेत्र के अंदर है, लेकिन जो कब्रिस्तान है वो बुरहानपुर से सटी पंचायत एमागिर्द पंचायत के अंदर है। शमशान भी लगभग उधर ही है। तो हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि नगर निगम में अगर हमको विश्वास जता के शहर की जनता ने बैठाया तो तमाम ही कब्रिस्तानों में और शमशानों में पानी की व्यवस्था, एक ट्यूबवेल करवाया जाएगा, एक 3 शेड बनवाया जाएगा, वज़ू खाने बनवाए जाएंगे। शमशान के लिए जो चीज़ें लगती है वहाँ पर भी एक शेड बनवाने की, ट्यूबवेल करवाने की हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की जब बुरहानपुर नगर निगम के अंदर सत्ता बनी है
ये दोनों ने अपने आप का दामन ये बात कह के बचा लिया है कि देखिए बुरहानपुर के समस्त कब्रिस्तान ग्राम पंचायत में आते हैं, शमशान भी लगभग ग्राम पंचायत में आते हैं, इसलिए हम वहाँ पर राशि यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन MIM विशेष करके अथक प्रयास करेगी कि ये कब्रिस्तानों के अंदर व्यवस्था दी जाए और शमशानों में भी व्यवस्था दी जाए। वकील साहब ये बताएं कि MIM के चुनाव के मैदान में आने से किन पार्टी को नफ़ा नुकसान है? देखिए, MIM के चुनाव मैदान में आने से किसी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो विगत 25 सालों से बुरहानपुर के अंदर नूरा कुश्ती चल रही है, ये ज़रूर प्रभावित होगी। जनता को भाजपा और कांग्रेस ने जो ज़हनी तौर से मजबूर कर दिया है कि सिर्फ उनके सामने दो ही ऑप्शन है, एक कांग्रेस और एक भाजपा, आज MIM तीसरा ऑप्शन आया है। इनकी नूरा कुश्ती से बुरहानपुर की जनता को आज़ाद होने का एक सुनहरी मौका मिला है, क्योंकि अच्छी तरह शहर बुरहानपुर की जनता जानती है कि पिछले नगर निगम चुनाव के अंदर 27 कांग्रेस के पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 16 पार्षद थे। लेकिन जब निगम अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज तारवाला जी निगम अध्यक्ष बन गए, जबकि बनना था कांग्रेस का। बुरहानपुर की खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कांग्रेस पर विश्वास करके वोट डालते हैं और कांग्रेस हमेशा उनके साथ विश्वासघात करती है और हम पे इल्ज़ाम लगाती है कि MIM भारतीय जनता पार्टी की B टीम है, जबकि वास्तव में तथ्यात्मक मैं बता सकता हूँ, प्रमाणित मैं कर सकता हूँ कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। एक उदाहरण तो ये है कि मनोज तारवाला जी नगर निगम अध्यक्ष बने, 27 पार्षद होने के बाद मनोज भाई ने 27 वोट लिए, जबकि 16 ही वोट मिलना था भारतीय जनता पार्टी को। ये भी मान लिया जाता है कि अगर निर्दलियों ने मनोज तारवाला जी को वोट दे दिया, और यूँ भी मान लिया जाता है कि मेरी पत्नी भी उस टाइम पे पार्षद थी, अगर उसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दी तो 16 और 5 21 ही हो रहे हैं। लेकिन मनोज तारवाला जी ने जो 27 वोट लिया तो क्या बीजेपी ने बोकस पोलिंग करवा दी थी? ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस भाजपा की B टीम है। दूसरा प्रमाण यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी के ही 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए और प्रदेश की सरकार गिराई। ये भी अभी फिलहाल के अंदर बुरहानपुर में आप देखिए, जो सरकारी अस्पताल में घोटाला हुआ उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग चिल्ला रही है कि दोषी डॉक्टर्स पे और दोषी पत्रकारों पे कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस के मुंह में दही जमा हुआ है, कोई कांग्रेसी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की साठ गांठ से ही इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और आप देखना, ये घोटाले की जब और जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें भाजपा के और कांग्रेस के भी वरिष्ठ लोग इसमें इनका हाथ मिलेगा। हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। हमने गौशाला घोटाला इस शहर के अंदर उजागर किया, हमने भारतीय जनता पार्टी की विधायक पर FIR के न्यायालय से आदेश करवाए हैं। इस शहर में जब सांप्रदायिक लोगों ने, देशद्रोही लोगों ने जय हिंदू राष्ट्र के झंडे लगाए, हमने विरोध करके उन झंडों को इस शहर से उतरवाया है। इस शहर में जब बुरहानपुर को ब्रह्मपुर करने की कोशिश की गई है, हमने उसका विरोध किया है, कभी किसी कांग्रेसी ने उसका विरोध नहीं किया। और मैं ज़िले की जनता से फिर निवेदन करूंगा कि शहरों के जब भी नाम बदले जाते हैं तो उसके अंदर जब तक कि वहाँ की स्थानीय निकाय अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को नहीं देगी, तब तक के राज्य सरकार उस शहर का, उस ग्राम का नाम बदल नहीं सकती। अगर MIM को बुरहानपुर की जनता ने मौका दिया तो हम विश्वास दिलाते हैं कि बुरहानपुर का नाम बुरहानपुर ही रहेगा, ब्रह्मपुर नहीं हो सकता। ये कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की B टीम है और MIM को बदनाम करने की कोशिश करती है। मैंने जितनी बातें आपको बताया है
सब प्रमाणित बताए। वकील साहब ये बताइए कि जैसे चर्चाओं में जो चलता है कि जो MIM में बीजेपी की बी टीम है, साथ में कांग्रेस की वोट कटवा पार्टी है, क्या कहेगा आप इस पर? देखिए, अभी हाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो मेयर के दावेदार है हमारी बड़ी बहन शहनाज अंसारी जी, उनके जो शोहर है इस्माइल अंसारी जी, जब उन्होंने निगम अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो चुनाव हारे, तो क्या वहाँ MIM थी? उसके बाद इस्माइल अंसारी साहब इस शहर में महापौर के उम्मीदवार भी रहे, उस टाइम वो भी हारे, तो क्या वहाँ पर MIM थी? इसके पहले हमारी बड़ी बहन शहनाज अंसारी को फिर कांग्रेस ने महापौर को उम्मीदवार बनाया, वो चुनाव हारी, तो क्या उस टाइम MIM बुरहानपुर में थी? अगर कोई राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ जब मैदान में आता है, तो ये दोनों ही शहर बुरहानपुर की जनता के बीच में, ये मासूम जनता के बीच के अंदर इस तरह के भ्रम फैलाते हैं और अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए आवाम को धोखे में रखकर अपने आप को पारसा बताकर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना इनका फितरी काम है। वकील साहब ये बताइए कि बुरहानपुर के विकास को लेकर आपका क्या विजन है? मैं इसके पूर्व में बता चुका हूँ कि बुरहानपुर एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, तारीखी शहर है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए। पुरातत्व की जितनी इमारतें हैं उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए, पूरे शहर का सौंदर्यकरण होना चाहिए, शहर साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, यहाँ के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की सरल और सुलभ व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ के छात्रों के लिए शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। ये MIM के बुनियादी उसूलों में है। हम इस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे। वकील साहब ये बताएं, अगर मान लीजिए आपको जनता ने विपक्ष की भूमिका दिया, तो आप कैसे निभाएंगे जो नगरीय निकाय? देखिए, मैं MIM में आज आया हूँ, विगत 14-15 सालों से मैं विपक्ष की भूमिका ही निभाता आ रहा हूँ। निगम में मेरी पत्नी मोहतरमा तनवीर कौसर पार्षद रही है। निगम में भी मैंने जब जब नूरा कुश्ती हमारे सामने आई, हमने उसका विरोध किया है। मेरे द्वारा भी, जैसे मैंने बताया कि गौशाला घोटाला मैंने उजागर किया, विधायक के मामले अगर ऐसे कुछ आए हैं तो मैंने FIR के आदेश किए हैं। निगम में भी जब जब हमारे सामने जनता के हक को प्रभावित किया जाएगा, जनता के अधिकारों को का जहाँ जहाँ शोषण होगा और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होगा, MIM उसका खुलकर विरोध करेगी, करती आई है और करते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो जो आपने मुझे से छोटे आदमी के लिए अपने चैनल पर आने का मौका दिया। तो ये थे हाल ही में MIM के नगर अध्यक्ष नियुक्त हुए ज़हीरुद्दीन अनस। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ में। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, बुरहानपुर।